दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्त हो जाओ सावधान, बहुत बड़ी अनर्थ घटना होने जा रही है। सच्चाई सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि परमात्मा ने दे दिए हैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना के साफ साफ संकेत। कोई बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा जो मेरी बातों को आज मजाक समझने की गलती करेगा, क्योंकि बेटा आज मैं तुम्हें जो रहस्य की बात बताने वाला हूं, यह बात आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने नहीं समझाई होगी। इसीलिए मेरी बातों को मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना किस्मत तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं देने वाली। बेटा, तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और तुम उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे। आखिर कौन है वह 3 लोग, और आखिर वे लोग क्या चाहते हैं, क्यों आपके पीछे पड़े हैं, और वे लोग आखिर क्यों आपको बर्बाद करने पर तुले हैं। दोस्तों, जब आप उन लोगों का नाम सुनोगे, जब आप उन लोगों की सच्चाई सुनोगे, तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि यह लोग कोई और नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन आपको ही बर्बाद करने पर तुले हैं। दोस्तों, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना तुम्हें जिंदगी दोबारा इतना बड़ा अवसर नहीं देगी। इसीलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर अंत तक देख लेना। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार की जय जरूर लिख देना। हनुमान जी महाराज आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे। दोस्त, हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो। पिछले 5 सालों से आपको जिंदगी बहुत बड़े बड़े धोखे दे रही है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके सपने काफी बड़े हैं। आप भी दूसरों की तरह अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहते हो। आप भी दूसरों की तरह शादी करना चाहते हो। आप भी अपना घर संसार सुखी सुखी बसाना चाहते हो, लेकिन आप यह सब नहीं कर पा रहे। आपके जीवन में बार बार मुसीबत आ रही है, आपके जीवन में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, बार बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा है आपके भी मन में बेटा कई सारे अधूरे सपने हैं जिन्हें आप अभी पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आखिर क्यों? क्या वजह है? कौन आपके सपनों के बीच आ रहा है, और आखिर कौन आपको धोखा दे रहा है? क्यों आपके बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? जब भी आप किसी अच्छी नीयत से कोई अच्छा काम करने जाते हो, तो आखिर क्यों वह काम बिगड़ जाता है और आपके सारे काम उल्टे हो जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आपके अपनों में ही तो कोई दुश्मन नहीं है? क्या आपने कभी किसी पर शक किया है? हम जानते हैं आपने ऐसा कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आप स्वभाव के बहुत सीधे और बहुत सरल व्यक्ति हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों, जो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आप हमेशा सबको साथ लेकर आगे चलने पर विश्वास रखती हूं। आपने जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन फिर भी बेटा इस दुनिया ने कदम कदम पर बार बार तुम्हें धोखा दिया है और कदम कदम पर तुम्हारी बुराई करी है, और अब यह सब कुछ खत्म होने वाला है। अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ग्रह गोचर में एक बहुत ही शानदार बदलाव होने जा रहा है। और बेटा, पिछले 5 सालों से तुम अंदर ही अंदर जो परेशान हो रहे थे, पिछले 5 सालों से तुम जो मेहनत कर रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, कई बार तुमने भगवान से भी यह प्रश्न करा है कि हे परमात्मा, हम तो आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम तो आप पर इतना भरोसा रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, फिर आखिर आप हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते, और आखिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों होने देते हो? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? क्या हमारी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है? कई बार आपके मन में ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, लेकिन आपने कभी किसी के आगे कोई शिकायत नहीं करी। आपने कभी किसी के आगे अपनी समस्याओं का जिक्र नहीं करा। आखिर क्यों? क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे साथ 3 ऐसे लोग रहते हैं जो तुम्हें कभी भी खुश नहीं देखना चाहते, और वही लोग तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। आखिर कौन है वह 3 लोग, और क्यों वे लोग आपके पीछे पड़े हैं? इस वीडियो में मैं आपको उन 3 लोगों का नाम बताऊंगा, उन 3 लोगों की पूरी सच्चाई बताऊंगा, और आपको सबसे बड़ी सावधानी बताऊंगा कि आखिर
ऐसा कौन सा काम आपको करना है जिससे आप अपने उन दुश्मनों के इस खतरनाक षड्यंत्र से बच सकते हैं? बेटा, यह वीडियो तुम्हारे लिए एक दवाई है। देखिए, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम कई सारे टोने टूट के करते हैं, कई सारी जड़ी बूटियां लेते हैं, कई सारे उपाय करते हैं। कई बार तो दोस्तों उपाय काम कर जाते हैं और कई बार जो टोने टूट के हम करते हैं उनका भी कोई छोटा मोटा असर हो जाता है। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं करता तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दवाई लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से यह वीडियो आपके लिए एक दवाई है, क्योंकि हमने आपके ग्रह गोचर का बहुत अच्छे से विश्लेषण करा है। हमने आपके ग्रह गोचर को बहुत अच्छे से समझा है और उसके अनुसार जो आपके लिए सबसे उचित है, जो आपके लिए सबसे बेहतर है, वह जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए बेटा, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। हो जाओ सावधान, क्योंकि यह बात तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, केवल मैं बताऊंगा। क्योंकि तुम्हें लोग केवल अच्छाई बताते हैं, सच्चाई कोई नहीं बताता। आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, इसीलिए अंत तक मेरी बात सुन लेना। इस वीडियो को नजरअंदाज मत कर देना, वरना दोबारा ऐसा मौका तुम्हें जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलने वाला। जिस भी भक्त ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, बेटा मेरी बात मान, अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइक करना ही, तेरा कोई पैसा नहीं लगेगा। एक लाइक कर दे और अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों की शुरुआत कर ले। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में तुम्हें बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। बेटा, हम जानते हैं तुम अपने आसपास जब लोगों को देखते हो तो तुम देखते हो कि कोई कहाँ घूमने जा रहा है, कोई अपने परिवार के साथ होटल में खाना खाने जा रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहा है, तो कोई महंगी महंगी गाड़ी ला रहा है। लेकिन तुम ऐसे हो जो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन बेटा, आपको बता दे, पिछले 5 सालों से आपके ग्रहों में बहुत खराब परिस्थिति बन रही थी। पिछले 5 सालों से आपके ग्रहों में बहुत बेकार चाल नजर आ रही थी, जो अब पूरी तरीके से बदल गई है। और आने वाले अगले इन 24 घंटों में तुम्हें मौके मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उस मौके को अपनाना होगा। जो अवसर मिल रहा है उसे दोनों हाथों से स्वीकार करना होगा। मेरी बात समझ लेना, जिंदगी तुम्हें बहुत कम मौके देती है। यह तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। पिछले कई सालों से जिंदगी ने तुम्हें बहुत कम मौके दिए हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि तुमने मेहनत नहीं करी। तुमने हर एक मौके पर बहुत मेहनत करी है। तुमने कभी कोई कमी अपनी ओर से नहीं आने दी। लेकिन इस दुनिया ने बार बार बेटा तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दूं, तुम्हारा काम अड़की गाड़ने वाला तुम्हारा कोई अपना ही व्यक्ति है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है और तुम्हारी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो दोस्तों, जब आप जीवन में खुश होते हो तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप दुनिया को शोर मचा मचा कर अपनी खुशी के बारे में ताते हो। आप दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी के बारे में बताते हो। मुझे तुम बस एक बात बता दो, विचार करना, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पड़ोसी कितना पैसा कमाता है? क्या तुम्हारे पता है तुम्हारा पड़ोसी कहाँ घूमने जाता है? तुम्हारा पड़ोसी अपने परिवार के साथ कितना समय बिताता है? या तुम्हारा पड़ोसी कितना खुश रहता है, कितना दुखी रहता है? क्या तुम उसके बारे में बिल्कुल भी जानते हो? आप में से सभी लोगों का उत्तर ना होगा, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले लोग आपको अपनी जीवन शैली के बारे में कुछ नहीं बताते। वे कहीं घूमने जाते होंगे तो अपने कुछ एक दो चुनिंदा फोटो डालते होंगे, लेकिन आप जब भी कहीं जाओगे तो बहुत सारे फोटो डाल दोगे। आप छोटा सा कोई अच्छा काम करोगे तो उसे इंटरनेट पर चिल्ला चिल्ला कर बता दोगे, जिसके कारण क्या होता है, आपको अपनों की नजर लग जाती है। आपकी खुशियां पूरी तरीके से बर्बाद होने लगती हैं। इसीलिए बेटा, आपको अपनी खुशियों को थोड़ा गुप्त रखना सीखना होगा। आपके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा अपनी चीजों को अपने तक रखना सीखना होगा। तब आप जीवन में खुश रह सकोगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आने वाले यह 24 घंटे आपकी जीवन में तरक्की के नए मार्ग खोलने वाले हैं। सफलता के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपको बस यह करना है कि आप मेहनत करने से पीछे हटना देखिए। हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में ये आपने जीवन में बहुत मेहनत करी है। आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने जो मेहनत करी वह मेहनत बेकार हो जाए। आपको जीवन में कभी कोई खुशी नहीं मिलेंगे, यह आपकी किस्मत खराब है, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कई बार हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन हमें उस तरीके के परिणाम नहीं मिल पाते जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको यह बातें समझनी होगी कि कई बार कुछ कामों को होने में बहुत ज्यादा देर लगती है, कुछ कामों को बड़ा बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आपको बस उन चीजों को समय देना है। खिलाफ को बस अपने कामों को पूरा होने का समय देना है और इंतजार करना है, समय आएगा, जिंदगी अपना दिखाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम हासिल करना चाहते हो। लेकिन तब तक तुम्हें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। देखिए, हम क्या गलती करते हैं। हम हर एक कार्य की शुरुआत कर देते हैं और हमारे मन में लालच होता है कि यह काम मुझे इतनी खुशी देगा, यह काम मुझे इतनी सफलता देगा, इस काम को करने से मुझे यह मिलेगा, वह मिलेगा। कई प्रकार के लालच हमारे मन में पैदा हो जाते हैं जो हमारे अंदर जगह बना लेते हैं। लेकिन बेटा जेटा जीस पल से तुमने अपने अंदर के उस लालच को समाप्त कर दिया, जिस पल तुमने अपने अंदर गलत प्रकार के विचारों को समाप्त कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लालच से देखिए, आज तक जिंदगी में किसी का भला नहीं हो पाया, केवल केवल नुकसान ही होता है। इसलिए तुम्हें अपने अंदर के इस लालच को समाप्त कर कर जीवन में हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। साथ ही मन लगाकर मेहनत करना चाहिए, तो आपके काम अवश्य ही पूरे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, पारिवारिक जीवन इन दिनों आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घर परिवार वालों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके अपने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिससे आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पल भर में समाप्त हो जाएगी। तो आपको बस यही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई काम करो तो अपनों के साथ बैठकर शांति से बात अवश्य करो। अपनों के साथ बैठकर शांति से थोड़ा समय आपको जरूर बिताना चाहिए। फिर देखिएगा आपके जीवन में कितने अच्छे परिवर्तन आने लगेंगे। आजकल के लोग क्या गलती करते हैं, आजकल के लोग अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनके पास टाइम ही नहीं है। वे अपनों के साथ बैठकर सही से दो रोटी नहीं खा पाते, वे अपनों के साथ बैठकर कोई बातचीत नहीं करते, और इसी कारण उनके जीवन में इतना ज्यादा दुख, इतने ज्यादा संकट आ रहे हैं। आपको दोस्तों सबसे पहले अपनों के साथ समय व्यतीत करना सीखना होगा। आपको सबसे पहले अपनों के साथ बैठकर बातचीत करना सीखना होगा। आपके मन में जो डर है, आपके मन में जो थकान है, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आपको वह बातें उन्हें बतानी होगी, तो आपके मन की सारी समस्याएं बेटा अपने आप दूर होने लगेंगी। आपके मन में जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वह अपने आप समाप्त होने लगेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यह जो 24 घंटे है, आने वाले अगले इन 24 घंटों में तुम्हें एक बहुत बड़ी सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वह सावधानी कौन सी है? ध्यान से कान खोलकर सुन लो। मैं आज तुम्हें पूरा का पूरा सच बता रहा हूं, और आज तक तुम्हें यह सच किसी ने नहीं बताया होगा जो सच मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। इसीलिए इस सावधानी को बिल्कुल अकेले में सुनना, आसपास कोई ना हो, अगल बगल में कोई ना हो तभी सुनना, क्योंकि दुश्मन कोई और नहीं है। दुश्मन आपके आसपास ही घूम रहा है, नजदीक में ही घूम रहा है। और यदि आपके दुश्मन को यह सच्चाई पता चल गई, तो फिर वह आपकी सारी खुशियां अपने हिस्से में ले लेगा। फिर आपका दुश्मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यह बात समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बेटा, इन 24 घंटों में तुम्हें अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटना है। साथ ही साथ तुम क्या कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, कैसे पैसा कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो, यह बातें गुप्त रखना है। क्योंकि यदि तुमने अपने दुश्मन के साथ यह बातें कर दी, तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ही खिलाफ चाल चलेगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र बनाएगा और तुम्हें बर्बाद करने की तैयारी कर लेगा। इसीलिए मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ अपना काम करना है। तुम्हें बहुत ही समझदारी के साथ अपनी योजना बनानी है, और अपनी योजना के बारे में कभी भी भूल कर भी किसी को नहीं बताना है, वरना तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां एक ही पल में समाप्त हो सकती है। तुम्हारे जीवन पर एक बहुत बड़ा कलंक लग सकता है। इसीलिए कभी भी जीवन में भूलकर भी अपने दुश्मन को अपने जीवन की खुशियों के बारे में मत बताना। अपने दुश्मनों को अपने जीवन की सच्चाई के बारे में मत बताना, वरना वो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर डालेगा। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपके रुके हुए काम हैं, आपके जो अटके हुए काम हैं, जो काम बहुत कामों बार बार समय से आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, या जिनको करने की आपने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई ना कोई बाधा, बार बार कोई ना कोई रुकावटें आ रही थीं,
वह सभी काम इन 24 घंटों में आपके बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे होने वाले हैं। मनचाही सफलता आपको मिलेंगे, मनचाही परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। बस आप इतना समझ लेना कि आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए कि आपको मन लगाकर मेहनत करना है। मेहनत करने से आप बिल्कुल भी पीछे मत हटना। फिर देखना आपके काम समय के अनुसार पूरे होते रहेंगे और आपको अपने उन सभी कामों में मनचाही सफलता मिलती रहेंगी। जो काम आपके आज तक पूरे नहीं हो पाए या फिर जिन कामों के लिए आप कई कई सालों से परेशान होते आ रहे थे, वह सभी काम अब आपके बहुत तेजी से, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के साथ बेटा अवश्य ही पूरे होने लगेंगे। लेकिन अपनों के साथ समय बिताने की जो मैंने बात कही, उस बात को तुम याद रखना और जितना हो सके अपनों के साथ समय बिताना। फिर देखना तुम्हारे अपनों का साथ साथी की ये चप्पा माँ बारिका तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक बाधा, हर एक परेशानी अपने आप ही तुम्हारे जीवन की सारी परेशानी दूर होने लगेगी और तुम्हें वहां सारी सफलता मिलने लगेगी जो आज तक नहीं मिली। लेकिन बेटा, तुम्हें अपने मन की जरूर सुना होगा। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दे, अनजान लोगों से बिल्कुल भी सलाह ना ले, क्योंकि लोग तुम्हें हमेशा गलत सलाह देंगे, ऐसी सलाह देंगे जिससे हमेशा तुम्हें नुकसान होगा। इसीलिए तुम्हें अपने मन की सुनकर जो तुम्हें सही लग रहा है, दो पाबा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, वह काम करना होगा। कोई भी काम करने से पहले दोस्तों आपके विचार करना होगा कि मैं यह काम करूंगा तो परमात्मा को कैसा लगेगा। यदि जो कुछ साफ सही आए तो दोस्तों फिर आप वह काम जरूर करना। आपको अपने उसे काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और अपना हर काम भगवान का नाम लेकर शुरू करना। फिर आपके किसी भी काम में कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, आपकी किसी भी काम में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटे में उन लोगों के पते जीवन में बहुत तरक्की आने वाली है। जिन लोगों के कई समय से कुछ काम अटके पड़े थे या कुछ काम रुक पड़े थे, उन सभी कामों में अब बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं और आपके जीवन में आ रही दिक्कत है, आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी। लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है,
कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसार्जरी थे उपलब्धियों का प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं,
लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम हाक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं,
इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं, उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आसानी से आप भावनाओं में बहर जाते हैं। दोस्तों, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं। इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों, पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों, अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों, जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है। किसी बहाने से या किसी तरीके से वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों, जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज इंसान की जरूरत थी, वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी।